सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पे भरोसा कर रहे हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कालीन भैया के रुतबे में कोई कमी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि बिटकॉइन में यहां पर अब क्या कुछ हो सकता है आगे की तरफ। क्या यहां पर मार्केट के अंदर एक जोरदार क्रैश देखने को मिल सकता है? क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन अब यहां पर गिरने के लिए, एक जोरदार क्रैश के लिए एकदम तैयार है? क्या यहाँ पर मार्केट में एक ऐसी चीज होने वाली है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग? क्या यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के भी नीचे जाने वाला है? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियोस हमारे रेगुलरली देखते हैं वो ये चीज जरूर जानते हैं कि यहाँ पर मैं बिटकॉइन के ऊपर काफी लंबे समय से जो बेरिश हूँ। बीच में मेरा एनालिसिस मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, ऑफ कोर्स, जब हमने $65,000 के ऊपर जाते हुए देखा था बिटकॉइन को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब $65,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बिटकॉइन ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया। एंड वहां पर ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन ने, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन का लेवल जो वो $70,000 $72,000 के ऊपर जाना चाहिए, वैसा ब्रेकआउट नहीं मिला है। और मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर क्या अब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो फर्दर और नीचे की तरफ आ सकता है। तो फटाफट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये है अभी इथेरियम का चार्ट। हम बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाते हैं। दिस इज माय बिटकॉइन चार्ट। और आप सब लोगों को भी मैंने जैसे कि बताया कि मैं पहले जब ये $65,000 का जो मार्क था, जब ये ब्रेक कर कर प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर गए, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो फर्दर और ऊपर की तरफ निकले और इस चैनल को ब्रेक करे, राइट? जो कि हुआ नहीं एक्चुअली में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो ये जो सपोर्ट जोन था $63,000 के आसपास, इसको ब्रेक कर कर मार्केट नीचे की तरफ आया। एंड अगेन नीचे आने के बाद बिटकॉइन ने ट्राई किया कि ऊपर की तरफ जाकर ये जो है यहाँ पर सरवाइव कर सके और ज्यादा ऊपर की तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन के ऊपर लगातार बेयरिश कैंडल्स जो बन रही हैं डेली चार्ट के ऊपर, आप क्लियर कट ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 3 दिन पहले 7 अक्टूबर को यहाँ पर हमको एक बेयरिश कैंडल मिली जिसमें सब ऊपर बहुत बड़ी विक है। जितनी बड़ी विक होती है ऊपर कैंडल की पे, तो उसका मतलब बहुत ही क्लियर कट समझ में आता है कि बुल्स ने अटेम्प्ट तो किया ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पर बेयर्स ने ऊपर जो है वो रुकने नहीं दिया और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ धकेल दिए। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर सिर्फ सोचते रह जाए कि बुल रन आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक चीज सोचते हैं कि बिटकॉइन हो या कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर चल रहा है। वो है, यहाँ पर लगता है लोगों को कि सिर्फ हाल्विंग के बेसिस पे चल रहा है, कि हाल्विंग हर 4 साल में होती है, हर 4 साल के बाद जो है वो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नया ऑल टाइम हाई बनता है और वही सारी कहानी जो है रिपीट होती रहेगी हर बारी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन की हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। हिस्ट्री में जरूर हुआ है ऐसा, लेकिन हर बारी ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? इस चीज को अपने माइंड से सबसे पहले निकालिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाल्विंग के बेसिस पर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करें या फिर हाल्विंग के बेसिस पे जो है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पर यूएस में इन्फ्लेशन का, यूएस में मनी प्रिंटिंग का, कि यूएस में किस तरह से यहाँ पर इन्फ्लेशन आ रहा है या फिर किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजों पे होता है। और आगे अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर यूएस में इन्फ्लेशन नहीं है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ आया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस चीज को बिल्कुल मत समझिए कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। नहीं, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। इन शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं लगता। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में बेयरिश हूँ। अभी मैं आप सब लोगों को वापस से चार्ट पे लेके चलता हूँ, डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर बिटकॉइन के एनालिसिस पे दोबारा बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं फटाफट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा चार्ट, डेली चार्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आज की जो कैंडल क्लोजर हुई है
आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और जूम करने के बाद आपको एक चीज नजर आएगी कि जो डेली कैंडल क्लोजर है वो यहाँ पर, जो पिछली बारी जब नीचे की तरफ आया था बिटकॉइन का प्राइस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्लोजिंग थी ये थी 60,649 पे, राइट। ये चीज मैंने ट्वीट भी की है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर नहीं है, हम रेगुलरली वहां पर अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम हैंडल पर बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमने सुबह सुबह ही यहाँ पर मैसेजेस कर दिए हैं, जो मैं आपको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये था 60,649। अब आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोजर हुआ है, आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो है ये प्रीवियस कैंडल क्लोजर के नीचे कैंडल क्लोजर हुआ है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जो चीज हमको देखनी होती है वो यही चीज, हम क्लोजर टू क्लोजर भी मैप कर सकते हैं, हम विक टू विक भी मैप कर सकते हैं। अभी इस विक के नीचे नहीं गया, पहला कंफर्मेशन हमको क्लोजर टू क्लोजर पर मिल चुका है कि यहाँ पर जो है ये जो क्लोज हुआ था ये हुआ था 60,636, मतलब कि प्रीवियस लो के नीचे, राइट। ये जो लो था 60,649, इसके नीचे कैंडल क्लोजर हुआ। अभी सिर्फ मैं कैंडल क्लोजर को कैंडल क्लोजर के साथ ही कंपेयर कर रहा हूं, मैं विक टू विक अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसी चीज को विक टू विक अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है $59,800 का, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि 59,825 तक जो प्राइजेस गए थे नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ इसी चीज को। आप यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, राइट। ऐसे हमने मार्क कर लिया, तो यहाँ पर ये जो चीज नजर आती है 59,825, राउंड अबाउट दैट लेवल। और यहाँ पर हम क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तक ये इसके ऊपर है, अगर आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका वेट कर सकते हैं 59,825 का। लेकिन अगर आप कैंडल क्लोजर के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी हमको फर्स्ट लेवल ऑफ कंफर्मेशन जो है वो मिल चुका है। नाउ व्हाट, क्या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जा सकता? देखिए, मेरी एनालिसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं यहाँ पर बेरिश हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरी एनालिसिस अगर गलत अगर होनी होगी तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा कल का जो हाई था, वो राउंड अबाउट यहाँ पर हम देख सकते हैं 62,550 के आसपास था। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हाई था, इसके ऊपर हमारा जो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए मिनिमम, इसके नीचे हमारा कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए 62,550, राइट। ये जो है इसके जो हाई है इसके ऊपर। लेकिन अगर हम सोचें कि क्या यहाँ पर बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है, देखिए बुल मार्केट स्टार्ट तभी हो सकती है जब ये चैनल ब्रेक हो। ये जो चैनल है जो वीकली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, और या फिर अगर आप डेली चार्ट पर भी आकर अगर ये चैनल देखेंगे, ये चैनल जो है ब्रेकआउट होगा। बहुत सारे लोग इसको जो है वो बुल फ्लैग बोल रहे हैं। मैं आप सब लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए दिस इज नॉट अ बुल फ्लैग, बिकॉज इसके अंदर जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलरेडी 61.8% के लेवल के ज्यादा नीचे जा चुकी है, जो कि अगर यहाँ पर अगर ये बुल फ्लैग अगर होता तो उस कंडीशन में ये जो रिट्रेसमेंट होती है मैक्सिमम 50% होता कि 56,263 तक के आसपास ही जो प्राइसेस है वो गिरे होते। राउंड अबाउट एक ये रफ लेवल है, मैंने एग्जैक्ट नहीं लगाया ये, ठीक है। तो एक रफ लेवल जो है वो राउंड अबाउट इसके आसपास होता, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसके नीचे जा चुका है, इनफैक्ट ये 61.8% के नीचे भी जा चुका है। तो दिस इज नॉट अ बुल फ्लैग, राइट। बुल फ्लैग का रूल है कि 50% रिट्रेसमेंट से ज्यादा नहीं होती है। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, देखिए चैनल सिर्फ ऊपर ही ब्रेक होगा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, राइट। चैनल नीचे भी ब्रेक हो सकता है, राइट। अगर चैनल अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक अगर होता है, वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट? हम सब लोग जानते हैं कि पिछली बारी बिटकॉइन जो है वो 49,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। आप यहाँ पर हम इसको 49,000 यहाँ पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर $49,000 हमने यहाँ पे लगा लिया। क्यों यहाँ पर हम बात करें 49,000 की? देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट जो है ये ऑलरेडी ले चुका है, दोनों ही लेवल 49,000 है, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, राइट। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अगर ये नीचे की तरफ अगर जाना है तो सबसे पहला जो लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगा वो बनेगा इसी चैनल के अंदर, जो कि बनेगा 54,000 55,000 से लेकर 52,000 के बीच में, राउंड अबाउट यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये जो सपोर्ट बनेगा, राइट। और अगर ये सपोर्ट लेवल अगर ये 54,000 52,000 के सपोर्ट लेवल अगर ब्रेकडाउन अगर होते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट हमको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लेवल है यहाँ पर इसका बेस बनता है, राइट। ये करीब करीब ये बेस बनता है, और इस बेस को अगर मैं खींच के लेके जाऊँ आगे की तरफ
तो ये बनता है $44,000 के आसपास, जो कि मैं आप सब लोगों को बहुत बारी बता चुका हूँ कि देखिए $44,000 से लेकर यहाँ पर जो है वो कम से कम मिनिमम इस लेवल के आसपास तक जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस। और अगर ये $44,000 के नीचे टूटता है, जो कि मेरे को उम्मीद है कि टूटेगा, राइट, ये $44,000 भी टूटेगा, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पे इस चीज के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पर मिलेगा करीब करीब, अगर हम बात करें तो ये बनेगा, बैठेगा अराउंड अबाउट 38,500 के आसपास, राइट, 38,500 के आसपास ये सपोर्ट बैठेगा मेरे हिसाब से। हम लोग यहाँ पर ये लेवल जो 44,000 वाला है वो भी ब्रेक कर कर नीचे जा रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके भी नीचे जाएंगे, हो सकता है कि 38,500 के भी थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट गोइंग अप स्लोली, नॉट इन Q4। हम यहाँ पर 2024 के Q4 में बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, हम इनफैक्ट यहाँ पर Q4 के अंदर बेरिश है। मैं यहाँ पर टोटली बेरिश रहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं रहना चाहूंगा। जब मैंने कल जो यहाँ पर क्लोजिंग देखी, मैं इसी चीज का ही वेट कर रहा था कि मार्केट में क्लोजिंग्स कहाँ मिल रही हैं, ठीक है, क्लोजिंग को देखते हुए ही मैं यहाँ पर चीजों को देखूंगा, और यहाँ पर उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर मार्केट में सिनेरियो जो बनेंगे। मेरे हिसाब से हम यहाँ पर बिल्कुल भी जो यहाँ पर अगर हम बुलिश अगर हो रहे हैं तो एक बार ही अपनी रिसर्च कर लें पूरी तरीके से, क्योंकि मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर हम ऊपर नहीं जाते अनटिल एंड अनलेस बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 70,000 के ऊपर जाए, $70,000 के ऊपर जाकर वहां पे टिके, एंड देन यहाँ पर ये रीटेस्टिंग करके फिर से बाउंस करे, तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस ये 70,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस नहीं जाएगा, मैं यहाँ पर किसी भी सूरत में यहाँ पर बुलिश नहीं होने वाला। बिटकॉइन का प्राइस एट प्रेजेंट चल रहा है 60,880, और अभी फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर एकदम बेरिश सिनेरियो पे बैठा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हाल्विंग की बातें बताते हुए कि देखिए हाल्विंग हो चुकी है, 2021 में भी हाल्विंग के बाद ऊपर गया था, उससे पहले 2017 में भी यहाँ पर ऐसी तरीके से हुआ था, उससे पहले की भी कहानियां बताते रहेंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर वो आपको टेक्निकल्स जो है उनके जीरो होते हैं, ठीक है, उनको टेक्निकल्स पे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो घमंड कर कर भी बैठते हैं, अपने वीडियोस में बोलते हैं कि मैं घमंड करता हूँ अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, राइट, तो वैसा टेक्निकल एनालिसिस हमारा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल घमंड नहीं करते अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। हम हमेशा जो स्टूडेंट रहे हैं, हम स्टूडेंट रहेंगे, सीखेंगे हमेशा, और सीख कर ही आगे बढ़ेंगे, राइट, और सीखते सीखते ही चीजें जो है चलती हैं, कभी भी घमंड करने से कुछ नहीं चलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक बारी इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी, राइट, ये मैं पहले भी आप सब लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बारी के लिए आते हैं यहाँ पर चार्ट पे, जो कि इथेरियम के चार्ट पे बातचीत करते हैं। देखिए हम यहाँ पे वीकली चार्ट पर आ रहे हैं, राइट, वीकली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है, जो कि हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, और ये ट्रेंड लाइन के बहुत नजदीक आ चुके हैं हम यहाँ पर, और ये बहुत जल्दी जो है मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टेस्ट करेगा बिटकॉइन, राइट, और ये जो ट्रेंड लाइन का जो प्राइस होगा अराउंड अबाउट $2,000 के आसपास होगा, विच इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल। $2,000 के आसपास ये प्राइस रहने वाला है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, और इसका जो सपोर्ट जोन रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका सपोर्ट जोन जो यहाँ पर जो मेरे को दिखता है क्लियर कट, राइट, वो दिखता है 1925 के आसपास से लेकर राउंड अबाउट 1925 का लेवल है, एक राउंड अबाउट लेवल है, राइट, और उसके ऊपर अगर हम बात करें ऊपर की तरफ तो ये बनता है 2028, ठीक है, 2028 के आसपास बनता है, और इसका टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2028 2029 यही बनता है, राइट, 2029 कर लेते हैं, ये इसका प्रिसाइज लेवल है। तो इसके हिसाब से ये जो है सपोर्ट जोन बनेगा 2029 से लेकर 1925 राउंड अबाउट, ये जो है ये $100 $105 की ये जो रेंज है, राइट, ये जो रेंज है ये एक सपोर्ट रहेगी, और बहुत जल्दी मेरे हिसाब से टेस्ट होने वाली है, और ये टेस्ट होकर हल्का फुल्का बाउंस कर लेगा, हो सकता है मे बी, राइट, एंड देन इट कैन ड्रॉप, राइट, फर्दर। और अगर ये यहाँ से अगर ये ब्रेक अगर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1-2 बार 3-4 बार ये जो टेस्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पर ये 4th टाइम जो टेस्ट होने जा रहा है, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये इस बारी जो सर्वाइव कर पाएगा, ये इस बारी ब्रेक कर देगा। इनफैक्ट सेम स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर इथेरियम BTC के चार्ट पर भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। देखिए सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेक कर चुका है। वापस आते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये ब्रेक करने की उम्मीद है। अगर ये ब्रेक कर कर अगर नीचे की तरफ जाता है तो कहाँ सपोर्ट होगा 1530 से लेकर नीचे की तरफ अगर हम बात करें 1375 के आसपास ये जो है सपोर्ट बनेगा, राइट। ये जो चीज़ है 1530 1530 से लेकर 1375 1375, राइट, ये जो लेवल्स होंगे ये लेवल्स होंगे जो कि यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा।
और हो सकता है कि यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा बाउंस करे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज रहे इथेरियम की, राइट, एंड देन इट कैन गो अप, राइट, स्लोली स्लोली मे बी। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से ऐसे चला जाएगा, नो, इट्स नॉट गोना हैपन। चार्ट वैसा नहीं है, राइट। चार्ट अगर ऐसा अगर होता तो मैं वैसी चीजें जरूर बोलता, लेकिन चार्ट डज नॉट लुक्स लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है मैं बुलिश नहीं रहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर इनफैक्ट अभी बेयरिश हूँ। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अभी देखिए ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है, और 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो कल तक जो सपोर्ट मेंटेन्ड था वो था यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि $2400 का सपोर्ट मेंटेन्ड था, ठीक है, $2400 ब्रेक नहीं कर रहा था। और आज वही लेवल जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है 2400 के आसपास, ये जो रेजिस्टेंस बन गया है। मैं कुछ शॉर्ट्स ऑलरेडी जो है वो ले चुका था जब इसने थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ये ब्रेक कर रहा था, तब उसी समय पे जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, मैंने यहीं पर ही जो है इस जोन के आसपास मैंने शॉर्ट्स बना लिए थे, राइट, इस जोन के आसपास। और अभी मैंने एक और शॉर्ट लगा के रखा है कि अगर ये थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा, ये जो जोन है, ये जोन कौन सा है, ये जोन है मेरा 2428 से लेकर 2400 का जोन है मेरा। और इस जोन में अगर ये एंटर करता है तो मैं और शॉर्ट्स को इंक्रीज करना चाहूंगा। अपना आपको शॉर्ट करना है नहीं करना है, किस लेवरेज के साथ करना है, उसके लिए आपको सीखना जरूरी है पहले, बिना सीखे मत कीजिएगा। और यहाँ पर आप सब लोगों को बता दें कि लेवरेज ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, और जो भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं अपने खुद के रिस्क पे कीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पर आपको सब कुछ चीजें बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी अगर ट्रेड करते हैं तो आपका खुद का रिस्क होगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पर इस जोन के बीच में अगर जाता है तो और फर्दर यहाँ पे शॉर्ट्स इंक्रीज मैं पर्सनली करूंगा अपने। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जाए। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे रहने वाला है 2477 के आसपास, राइट। और उससे ऊपर अगर मेरे को स्टॉप लॉस अगर रखना है तो मैक्सिमम मैं रख सकता हूँ 2520 के आसपास, या फिर 2525 के आसपास रख सकता हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस। उससे ज़्यादा ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। ये एक जोन है जहाँ पर की स्टॉप लॉस रह सकते हैं, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइसेस ड्रॉप होंगे बहुत जल्दी, और यहाँ पर अब जो है मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश जो है वो देखने को मिलेगा। सोलाना के साथ भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है। सोलाना भी यहाँ पर जो है वो अपना ऊपर का साइड कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि देखिए बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचेंगे यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न बन जाएगा, ये शोल्डर बताएंगे, ये हेड बताएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि ये भी जो है ये शोल्डर बन जाएगा। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर ये जो है ये फर्दर और नीचे की तरफ ड्रॉप होने के लिए चांसेस दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसका सपोर्ट बोलूं तो यहाँ पर 133 का सपोर्ट है, 133 का सपोर्ट है। 133 अगर यहाँ पर ब्रेक अगर होता है तो उसके बाद तो फर्दर और नीचे ही है प्राइसेस, ऊपर की तरफ मुझे प्राइसेस नहीं दिखते हैं। कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है प्राइस सोलाना का, देखिए मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो ड्रॉप हो सकता है वो इस जोन में ड्रॉप हो सकता है जो मैं यहाँ पर अभी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जोन है, ये जोन कहाँ से शुरू होता है, $92 से शुरू होकर नीचे यहाँ पर जो है ये $80 के आसपास ड्रॉप हो सकता है। और अगर ये फर्दर अगर कोई बड़ी गिरावट अगर लेता है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि 60 और 55 के आसपास भी शायद ड्रॉप ले ले, शायद, बट इसके लिए मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस पे बेयर मिनिमम अगर जाऊँ तो 92 से लेकर नीचे यहाँ पर जो है वो 77 के आसपास के प्राइजेस जो हैं ये बोले जा सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बैठेगा। और अगर यहाँ पर बड़ा क्रैश अगर आया तो यहाँ पर हो सकता है कि 55 के आसपास भी आ जाए, और अगर बहुत बड़ा क्रैश अगर आ गया तो हो सकता है कि फिर यहाँ तक भी आ जाए, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ तक आएगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पर है मैं वो बताने की बातचीत कर रहा हूँ। ये जो नीचे का सपोर्ट है ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया। यहाँ पर ये जो लेवल्स होंगे फिर ये 32 और 28 के आसपास के लेवल्स होंगे, इसके बारे में अभी हम नहीं बात करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए जो लेवल्स होंगे वो ये लेवल्स दिखेंगे जो कि 84, और मे बी ऐसा पॉसिबल भी है कि अगर बहुत बड़ा क्रैश अगर आया तो मे बी यहाँ पर आ जाए, राइट। ऐसा हो सकता है कि 32 के आसपास के लेवल्स जो है वो शायद देखने को मिल जाए, राइट। मैं यहाँ पर हंसी ज़रूर आ रही है, लेकिन अपनी एनालिसिस पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राइसेस है $100 नीचे गिर जाएगा अगर ये यहाँ से अगर ये गिरता है यहाँ तक तो। एंड सोलाना पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं कि
इस उम्मीद में कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो भागेगा वो सोलाना ही भागेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एक क्रैश देखने को मिल सकता है। पहला सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिलेगा 92 से लेकर 77 के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर ये जो लेवल्स होंगे, राइट, ये लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर बाउंस किया था, तो ये जो लेवल्स होंगे वो 67 से लेकर 65 से लेकर राउंड अबाउट जो है वो यहाँ पर नीचे 55 के आसपास के लेवल्स रहने वाले हैं। उसके बाद अगर फर्दर अगर नीचे अगर गिरता है तो 32 और 28 के लेवल शायद 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 आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही सारी चीज़ें जो कि आपको आज के इस वीडियो के अंदर बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर आप अपने हमारी एनालिसिस से एग्री करते हैं तो भी, डिसएग्री करते हैं तो भी, और अगर आपका कोई और थॉट है, अगर आप कोई और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हो। टेलीग्राम, ट्विटर पर हम अवेलेबल हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।